चाहिए, सावरकर का राम राज नहीं चाहिए। इस हिंदुस्तान को हम उखाड़ कर फेंक देंगे बंदे लोगों को जो सत्ता में बैठकर वो सावरकर का राम राज लाना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे का राम राज लाना चाहते हैं। गांधी का राम राज आना चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई। इसलिए कैब से विरोध करने के लिए इस जंतर मंतर पर इतनी बड़ी सभा हुई है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग शामिल है। ये और बात है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा तादाद है, क्योंकि बीत हम पे रही है, क्योंकि बोली जहर बोलता है वो, उसकी बोली पे अगर अंकुश नहीं लगा तो इस मुल्क को टुकड़े होने से फिर कोई बचा नहीं सकता। इसमें हमारी मौत फाइनल है, हमारी मौत निश्चित है। हम मुसलमान लोग एक ही बार पैदा होते, एक ही बार मरते, पुनर्जन्म का कोई मामला नहीं। अगर यही हमको लिखा हुआ है तो हमको मौत मंजूर है, कैब और ये NRC मंजूर नहीं है। ये हम करना चाहते हैं, ये हम लोग को मंजूर नहीं है। जिल्लत की जिंदगी से एक दिन की इज्जत की मौत अच्छी है। तो मुसलमान जो आपका अपना भाई है, अपना बेटा है, इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानी है, हमको आप नफरत की निगाह से देखते हैं। क्या मतलब है इसका? आपको इस सौतेलेपन का जवाब इस मुल्क की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कौमी यकजहती देगी। आने वाले कल में रावण का घमंड चूर हुआ, फिरौन का घमंड चूर हुआ। मैंने जब इस तरह का तांडव आया तब तक जैसे रावण को मारने राम आया, फिरौन को मारने मूसा आया, उसी तरह से इसी मुल्क के अंदर में कोई समाजी सियासी जमात इन लोगों को मारेगी और जरूर मारेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब हाज़रीन। मैं हूं आपका दोस्त सदफ कामरान। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने को है। दूसरे चरण में मधुबनी जिले में भी चुनाव होना है। इस बीच मधुबनी विधानसभा सीट एक हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। उन चेहरों में एक चेहरा जनाब अमानुल्लाह खान भी शामिल है। अमानुल्लाह खान साहब एसी छाप से इस दफा मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये कहूं कि आपको किन्हें नेता चुनना चाहिए, किन्हें वोट देना चाहिए, इस पे चर्चा करूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जरा आप ये सोचिए कि मधुबनी जिले में अब तक कितना विकास हुआ है। आज आपके मधुबनी में कितनी फैक्ट्री लगी हुई है, कितनी फैक्ट्री जो बंद थी वो शुरू हुई है। तो जहां तक मैं जानता हूं पिछले कई सालों में न मधुबनी में कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई गई है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे। आप सब जानते हैं कि चीनी मिल खासकर जो लोहट में है, सकड़ी में है, आखिर क्या वजह है कि वो तमाम मिल शुरू नहीं हुई है। पिछले 15 साल से जो सरकार आज इस सूबे में राज कर रही है, क्या उसने इस पे कुछ काम किया है? आज महागठबंधन ये कह रही है कि मैं अपनी सरकार बनाऊंगा तो फिर चीनी मिल शुरू करूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने नीतीश जी के साथ गठबंधन किया था और कुछ साल सरकार चलाई थी, तब आपने ये काम क्यों नहीं किया? जिस वक्त उस मिल को बंद किया गया था, मैं पूछना चाहता हूं कि किसकी सरकार थी? आज वो लोग जो कह रहे हैं कि मैं बनवाऊंगा, आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे? आज जो इस शहर के विधायक हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा। आप कर क्या रहे थे पिछले 5 साल से? मुझे बताइए कि 5 साल में ऐसा कौन सा काम हुआ है, कितना काम हुआ है जिसकी वजह से हम उन्हें चुने? आज सड़कों का वही हाल है जो हम देखते आ रहे हैं कि एक घंटे की बारिश हो तो पूरे शहर में जल जमाव है। अगर 2-3 दिन तक बारिश हो जाती है तो शहर के कई इलाकों में इस तरह से पानी जम जाते हैं मानो वहां अब पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। वहां फिर लोग नाव लेकर के ही पार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोकेलिटी है शहर में। लेकिन क्या काम हुआ है? आज आप देखिए कि शहर में कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब वोट दें तो किन्हें चुनें। आजादी के 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मधुबनी एक जिला होने के बावजूद इस जिले के हेडक्वार्टर में भी एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं है। लेकिन इस बीच जब एक नया चेहरा इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरा है तो पूरे शहर में एक खलबली सी मची हुई है। अमानुल्लाह खान ये वो नेता है
जिसे मैंने खुद देखा है कि जब आपके ऊपर एक नए कानून को ला करके थोपा जा रहा था, एक ऐसे काले कानून को जिसने संविधान का अपमान किया है, एक ऐसा कानून जो संविधान पे एक धब्बा सा है, उस कानून के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा था। ये इकलौता इंसान था जिसने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए न सिर्फ मधुबनी जिले में बल्कि बिहार के कोने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर आपकी आवाज उठाई। लेकिन मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा नेता जो आज शहर का विधायक है, वो कितने मंचों पे जाकर के आपकी आवाज उठाए, जिसने आपकी आवाज उठाई हो। मगर ये इकलौता शख्स है जिसने न सिर्फ हजारों लाखों की भीड़ में बल्कि अगर 25 लोग भी कहीं बैठे रहे हैं तो वहां जाकर के इन्होंने संविधान के बारे में बातें बताई है। ये वो शख्स है जिसने गांधी को अपना अभिमान समझा है। ये वो शख्स है जिसने गांधी को अपना आइडियल मान करके इस सूबे में, इस शहर में काम करने का काम किया है। ये वो शख्स है जिसने ईद भी उतने ही मोहब्बत से मनाया है जितने मोहब्बत से होली मनाया है। आज आपके पास मौका है कि उस नेता को अपना नेता बनाइए। वो शख्स जिसने कभी ये नहीं देखा कि किस मंच पे कुर्सी है। ये वो शख्स है जो कभी भी मंच पे जाने के बाद ये नहीं सोचता था कि मुझे फर्श पे बैठना है या किसी कुर्सी पे बैठना है। आज हमें चाहिए कि हम उस बंदे को इस शहर का कमान दें कि वो इस शहर को एक नई पहचान दे सके। आज जब लोग हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, उस वक्त ये इकलौता नेता है जिसने हिंदू मुसलमानों की बात, आप मुझे कहीं भी दिखा दीजिएगा, कहीं भी वो शख्स कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई की बात नहीं करते हुए नजर आ रहा है। हमेशा मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया है। आज हमें चाहिए कि हम उस शख्स को अपना रहबर बनाएं, अपना नेता बनाएं और इस शहर को एक नई पहचान दें। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप उस नेता को अपना नेता बनाइए। आज आपके पास एक मौका है कि अपने बेटे को, अपने चहेते को इस शहर का नेता बनाइए, इस शहर का लीडर बनाइए। ये मत देखिए कि कौन किस पार्टी से क्या वादा कर रहा है, आप ये देखिए कि कौन इससे पहले क्या पूरा कर चुका है। एक नया चेहरा हमेशा होना चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही कुछ तब्दीली बेहतर ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तरीकेकार अच्छे होने चाहिए। कभी किसी शायर ने खूब कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा। खूने मजलूम बहुत दिनों तक नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। उन अंधेरे के जिगर को चीर कर नूर आएगा, तुम और फिरौन को मूसा जरूर आएगा। और आप सुना लीजिए। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.